अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, परिंदों के बारे में ही एक और बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि जो मुर्गी होती है ये उड़ नहीं सकती। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि मुर्गियां बहुत ज्यादा उड़ नहीं सकती, बस ये एक दीवार से जमीन तक जंप कर सकती हैं। ये जमीन से थोड़ा बहुत उड़ के ये थोड़ा सा जंप करके साथ में अपने परों को हिला के किसी थोड़ी सी ऊपर वाली जगह पर चढ़ सकती हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आज तक की जो सबसे लंबी हैन की मुर्गी की फ्लाइट रिकॉर्ड की गई है, यानी कि सबसे ज्यादा देर तक जो मुर्गी उड़ती रही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो कितनी देर की फ्लाइट है? तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज तक की जो सबसे लंबी हैन की यानी कि मुर्गी की फ्लाइट रिकॉर्ड की गई है वो है 13 सेकंड की फ्लाइट। जी बिल्कुल 13 सेकंड तक एक मुर्गी मुसलसल उड़ती रही थी और इस फ्लाइट के दौरान यानी कि इस उड़ान के दौरान उसने तकरीबन 300 फीट जितना डिस्टेंस कवर किया था। जी हां, बिल्कुल 300 फीट जितना डिस्टेंस, और इस फ्लाइट को अब तक की चिकन की सबसे लंबी फ्लाइट माना जाता है। तो क्या आपने भी कभी मुर्गी को उड़ते हुए देखा है? दोस्तों, इसके अलावा आपने लाइफ में कभी ना कभी ऐसी चीजें तो जरूर ही खरीदी होंगी जिनके ऊपर बारकोड्स मौजूद होते हैं। आजकल तो तकरीबन हर ही चीज पे बारकोड होता है। अब जब भी स्टोर पर कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वो बारकोड को स्कैन करके आपको प्राइस वगैरह बताते हैं और आपको उसकी बाकी डिटेल्स बारकोड को स्कैन करके बताते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जो सबसे पहला प्रोडक्ट, ऐसा सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा था जिसके ऊपर सबसे पहले बारकोड को इंस्टॉल किया गया था, बारकोड लगाया गया था? यानी कि आजकल तो तकरीबन हर चीज पे, चाहे आप शैम्पू, टूथपेस्ट कुछ भी लेने जाएं तो उस पे बारकोड होता है, लेकिन सबसे पहला ऐसा कौन सा आइटम था जिस पे बारकोड लगाया गया था? तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक च्युइंगम थी। सबसे पहले एक च्युइंगम की कंपनी ने अपनी जो च्युइंगम्स का जो उनके बॉक्सेस थे उन पे बारकोड लगाना स्टार्ट किया था और इस च्युइंगम का नाम रिगलीज जूसी फ्रूट गम था। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट यह है कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। जी हां, बिल्कुल दुनिया में एक ग्रीनलैंड नाम की जगह मौजूद है और इसके अलावा एक जगह ऐसी है जिसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड। अब जब भी आप ग्रीनलैंड या आइसलैंड सुनेंगे तो आपके जहन में यही आएगा कि ग्रीनलैंड शायद बहुत ही ज्यादा ग्रीन सी होगी, वहां पे ग्रीनरी होगी, और आइसलैंड की जहां जिक्र किया जाए तो वो कुछ इस तरह की दिखेगी, यानी कि उसके अंदर हर तरफ आइस होगी। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये बिल्कुल ही अपोजिट है? जी हां, बिल्कुल ग्रीनलैंड कुछ इस तरह की दिखती है और आइसलैंड कुछ इस तरह की दिखती है। यानी कि इन दोनों जगहों के जो नाम हैं वो इनके माहौल से बिल्कुल ही अपोजिट हैं। दोस्तों, अब जो फैक्ट्स मैं आपको बताने लगा हूं वो बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। फैक्ट ये है कि जब भी कभी आपके जिस्म के अंदर कोई नीडल चुभती है, कोई सुई चुभती है, फॉर एग्जांपल जब आप इंजेक्शन लेते हैं तो वो कोई जख्म होता है आपके जिस्म के ऊपर? कोई जख्म नहीं होता। जब भी नीडल चुभती है तो थोड़ी देर ही बाद, चंद मिनट्स के बाद ही वो जगह आपकी स्किन की बिल्कुल ही फिल हो जाती है। आपको बिल्कुल महसूस ही नहीं होता कि कहीं यहाँ पे कोई जख्म भी हुआ था। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जिस भी जगह पर आपके जिस्म के अंदर नीडल लगती है या इंजेक्शन लगता है, अगर उसको माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा जाए तो वो जगह कुछ इस तरह की दिखती है। जी हां, बिल्कुल इसको स्किन पंचर कहते हैं और वो जगह इस तरह की दिखती है अगर उसको जूम कर लिया जाए। दोस्तों, इसके अलावा जो भी चीजें आप अपनी आंखों से देखते हैं वो हकायक नहीं होते, वो सच नहीं होता। जो आप अपनी नंगी आंखों से देखते हैं बगैर किसी माइक्रोस्कोप वगैरह के, जो चीजें आप देखते हैं तो जैसे आपको दिखने में लग रही होती हैं, जरूरी नहीं है कि वो वैसी हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेत की बात करूं तो रेत को इतनी ज्यादा खूबसूरत मंजर तो पेश नहीं करती ना। नॉर्मल आंख से अगर रेत को देखा जाए तो वो कौन सा इतना खूबसूरत लगती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि अगर माइक्रोस्कोप में रेत को देखा जाए तो वो कुछ इस तरह की दिखती है। दोस्तों, है ना अमेजिंग? और इसके अलावा अगर हम सुई और धागे को देख लें, यानी कि नीडल एंड थ्रेड को देखें, तो सुई धागा, हम मोस्टली धागा सुई के अंदर डालते हैं। सुई के अंदर बहुत छोटा सा सुराख होता है, उसके अंदर से हम धागा डाल लेते हैं। तो अगर हम उसको नेकेड आई से देखें तो वो कोई इतना खूबसूरत नहीं लगता, लेकिन अगर उसको जूम करके देखा जाए तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। तो जहां पर चीजों के माइक्रोस्कोपिक व्यूज की बात हो ही रही है, वहां पर बिलियर्ड की जो बॉल होती है इसकी भी बात कर लेते हैं। आप अगर इसको नॉर्मल आंख से देखेंगे तो ये बहुत ही शाइनी सी और बहुत ही एक खूबसूरत सा लुक देती है, बहुत ही प्यारी लगती है, बिल्कुल ही साफ शफाफ होती है। और आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इसकी जो सरफेस है, इसकी जो सतह है, उस पर भी कोई खराशें हो सकती हैं, उसकी सरफेस भी खराब हो सकती है, क्योंकि हमारी नॉर्मल आंख से देखने पे या उसको टच करने पे तो बहुत ही स्मूथ महसूस हो रही होती है कि इसकी सरफेस बिल्कुल ही फ्लैट है, लेकिन उसकी सरफेस बिल्कुल भी फ्लैट नहीं होती। जी हां, बिल्कुल अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखें तो वो कुछ इस तरह की दिखती है। उसकी जो सरफेस होती है, सतह होती है, वो बिल्कुल भी फ्लैट नहीं होती, बहुत से गड़े होते हैं उसके अंदर। तो दोस्तों, है ना ये पिक्चर्स अमेजिंग? दोस्तों, ये वाला फैक्ट इंसानी साइकोलॉजी के साथ रिलेटेड है, यानी कि आपके माइंडसेट के साथ रिलेटेड है। और फैक्ट ये है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो खुश रहने वाले हों। जी हां, बिल्कुल अगर आप ऐसे लोगों के साथ, ऐसे माहौल में रहते हैं जो कि खुश रहने वाले लोग हों या खुश रहने वाला माहौल हो, तो आप भी खुश रहते हैं। अगर आप अपने साथ सैड लोगों को, डल लोगों को रख लेंगे तो आप भी उनके जैसे ही बन जाएंगे। सोबत का असर होता है इंसान पे।
तो आप जैसे भी बनना चाहते हैं, आपको चाहिए कि आप अपनी कंपनी, अपने इर्द गिर्द के लोग भी वैसे ही चूज करें। और ये मैं सिर्फ एवं ही बात नहीं कर रहा, ये एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी है। दोस्तों फैक्ट ये है कि आप कभी भी अपनी खुली आंखों के साथ छींक नहीं सकते। जी हां, बिल्कुल, आप जितनी भी कोशिश कर लें, जब भी आपको छींक आएगी तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, इस तरह से हो जाती हैं। कभी भी खुली आंखों के साथ आप छींक नहीं सकते। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप आंखें खोल के छींकने की ट्राई भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा फन फैक्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।